गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? एवरीथिंग इज ओके? सो मैं अलका दीक्षित आप लोगों के लिए लाई हूँ लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि किस तरह से सब लोग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और सब अपना अपना पार्ट कंप्लीट करके और टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम उसकी तरफ आराम से बढ़ते जा रहे हैं। जब हम सब अपना अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो आज है हमारा पार्ट फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल। ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो हमारी MIS है उसको हम MIS ट्रायंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्ट्रेटेजी लेवल, एक होता है टैक्टिकल लेवल और एक होता है ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल में क्या होता है आप सबको पता है कि टॉप मैनेजर्स do not direct the day-to-day activities of the firm. Rather, they set goals for the organization and direct the company to achieve them. ठीक है। तो डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करना स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है। स्ट्रेटजी मतलब एक बार आपने स्ट्रेटजी बना दी और बाकी सब लोग उस स्ट्रेटजी को डे टू डे फॉलो करते हैं, ताकि जो भी गोल्स कंपनी ने सेट किए हैं, जो भी गोल्स किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं, तो हम उसकी तरफ बढ़ते जाएं, हम अपना काम करते जाएं। जिस तरह से जब कॉलेजेस में टाइम टेबल बनाया जाता है तो टाइम टेबल को अगर हम कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपका सब्जेक्ट शुरू होता है और डे टू डे उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हम अपने गोल यानी कि पेपर तक हम उस सारे रिजल्ट को उस सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। तो यही काम हमारे पास कंपनीज में भी होता है, यही काम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में भी होता है। अब स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, वो सब क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करते हैं ब्रॉड पॉलिसीज को। आप लोगों ने देखा होगा सरकार ने नई नीति बनाई, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई तो वो क्या है? फॉर्मुलेट करते हैं कि हम किस तरह से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं, किस तरह से पॉलिसीज का बेनिफिट जो है उन सब लोगों तक पहुंचा सके जो हमें रिक्वायर्ड है। बट कंपनी के लिए अगर हम ब्रॉड पॉलिसीज बनाते हैं तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होती है, ताकि कंपनी क्या करे? ग्रोथ करे इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वर्किंग आउट लॉन्ग रेंज प्लानिंग। एक दिन के लिए तो कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाती, तो स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होती है, जैसे 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान। ठीक है। जैसे आपका MDGs देखे होंगे, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, और SDGs हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, जिसमें हम कुछ एक टारगेट्स को रखते हैं और उन टारगेट्स को हम क्या करते हैं? इन द टाइम पीरियड हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इसी में डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसके गोल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटिंग अदर टॉप लेवल ऑफिसर्स। ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजी लेवल है तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा पर्सन जो है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा HAS होते हैं, IAS होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से किसी भी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उन टॉप लेवल ऑफिसर्स को रखा जाता है। लाइक यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से रजिस्ट्रार्स की पोस्ट होती है, या किसी जगह VCs की पोस्ट होती है, या कई जगह डायरेक्टर्स की पोस्ट होती है, जॉइंट डायरेक्टर्स की पोस्ट होती हैं, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट होती हैं। ये सारी पोस्ट क्या हैं? ये टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाने में क्या होते हैं?
एफिशिएंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑथराइजिंग न्यू फैसिलिटीज एंड लॉन्चिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये कैपेबल हैं, टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं, हमने उनको गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है, तो इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, न्यू फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, फैसिलिटेट हो, लॉन्च करते हैं ताकि नई रिसर्च हो, नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो। ठीक है, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, ऑथराइजिंग न्यू फैसिलिटीज एंड लॉन्चिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट आल्सो कम्स इनटू द स्ट्रेटेजिक लेवल। नेक्स्ट आ जाता है मिडल और टैक्टिकल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि वो जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, उस वो टेक्निकली कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से मैनेजमेंट जो है उन सारी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, टेक्निकली वो कितने स्ट्रांग है। अब टेक्निकली स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए, मिडल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द गोल सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। अब ये मिडल के लोग हैं, अब इनको दोनों में क्या करना पड़ता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। हायर लेवल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो वो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग लेवल से लाकर किसको दे देंगे, सीनियर लेवल को। ठीक है, जो टॉप लेवल है उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज हायर लेवल बनाता है उसको लोअर लेवल तक, उस ऑपरेटिंग लेवल तक पहुंचाना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहुंचाना है, ताकि जो गोल मैनेजमेंट ने डिसाइड किए हैं, जो गोल एक्टिविटीज डिसाइड की गई है, उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे गवर्नमेंट कोई नई लॉन्च करती है स्कीम्स, ठीक है, अब वो क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने तो लॉन्च कर दिया, स्ट्रैटेजी बना दीजिए इस तरह से ये काम होगा, लेकिन उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा नई नई एड्स आती हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आ रही है, तो वो सारी चीजें जो हैं, किस तरह से हम एक बिल्कुल रूट लेवल पे जो पर्सन है वहां तक किस तरह से पहुंचे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिडिल मैनेजर्स कम्युनिकेट अपवर्ड्स। जो मिडिल मैनेजर्स हैं वो अपवर्ड भी बात करते हैं बाय ऑफरिंग सजेशंस एंड फीडबैक टू टॉप मैनेजर्स। क्या करेंगे, अब जो बीच का बंदा होता है वो क्या करेगा, वो सजेशन भी दे रहा है, साथ में फीडबैक भी ले रहा है फ्रॉम द टॉप मैनेजर्स। फंक्शंस इंक्लूड, अब यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड होते हैं जी, असिस्टिंग टॉप लेवल मैनेजर्स इन एग्जीक्यूटिंग देयर फंक्शंस। टॉप लेवल मैनेजर्स को वो जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जो उन्होंने नए फंक्शंस डिसाइड किए हैं, उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो टॉप लेवल है उसको असिस्ट कौन कर रहा है, मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, और टैक्टिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल बिटवीन वर्क ग्रुप्स। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है या कोई भी उन्होंने जो डिसाइड किया है, वो जो मटेरियल है वो आपने डिफरेंट वर्क ग्रुप्स तक पहुंचाना होगा। अब ये वर्क ग्रुप्स कहाँ से आ जाते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, वहां पर आपने देखा होगा सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, और सेल परचेज के साथ साथ प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पैकेजिंग हो रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, किस तरह से वो ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन, वो सब तक पहुंचाया जाता है। जैसे नया कोई प्रोजेक्ट आ गया, नया कोई प्रोजेक्ट आया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उन्होंने स्ट्रैटेजी बना दी थी, 4 दिन के अंदर अंदर हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, या विद इन वीक मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, किस तरह से वो काम एग्जीक्यूट होगा, हमारे पर डे की आउटपुट कितनी है, उस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर की जाती है वो हाई लेवल पे भी की जाती है कि जी अभी हमारे पास तो इतने पर्सन ही नहीं है, हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी मेंटेन की जाती है कि हम बाहर से लोगों को एम्प्लॉय करें, या किस तरह से हम जो हमारे पर्सन्स हैं उन्हीं को ही हम एक्स्ट्रा ओवर टाइम दे दें। तो जो ये ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन है एंड मटेरियल बिटवीन द डिफरेंट वर्क ग्रुप्स, वो सारा एग्जीक्यूट करना किसका काम है, मिडिल लेवल टैक्टिकल लेवल्स का। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपेयरिंग प्लान एंड प्रोग्राम फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो डिफरेंट प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको वेरियस डिपार्टमेंट्स में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उनको प्लान भी करना है और उन प्रोग्राम्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स तक भी पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर कोई चीज की प्रोडक्शन कर रही है वो सिर्फ वो अपने को ही कंज्यूम करनी है, उन्होंने अपने को तो कंज्यूम नहीं करनी है, उन्होंने डिफरेंट
मार्केट के डिफरेंट लोगों तक वो पार्ट को पहुंचाना है। और इसके लिए क्या करना है, प्लान तो वो कर ही लिया, लेकिन साथ साथ में उस प्रोग्राम को, जब एक बार स्ट्रेटजी बन गई, प्लान बन गया, ये पॉलिसी बन गई, ठीक है, तो उसको वेरियस डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में अभी पीछे कोविड में कोई एसओपीज निकली, कोई नोटिफिकेशंस निकली, वो जो नोटिफिकेशंस थी वो कहाँ किस तरह से टीचर्स पे, कॉलेजेस में, डिफरेंट हिमाचल के डिफरेंट कॉलेजेस में गई। तो वो सारा क्या है, जो प्लान बनाया उसको उस प्रोग्राम को वेरियस डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या करना है, कंट्रोल भी करना है एक्टिविटीज को, ताकि लोअर लेवल मैनेजर ऐसा ना हो कि वो अपनी मनमर्जी करते रहें। तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होती है उनके ऊपर भी क्या होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके ऊपर भी असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास थर्ड लेवल आ जाता है लोअर और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लोअर और ऑपरेशनल लेवल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द सुपरवाइजर डू नॉट मैनेज एक्टिविटीज एट हायर लेवल, बट बीइंग अ being the part of the organization daily tasks are expected they do। ठीक है, जो डेली के टास्क है उन सबको वो सुपरवाइज करते रहते हैं, वो एक्टिविटीज को चेक करते रहेंगे कि किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से काम नहीं होना चाहिए, कितना हायर लेवल ने हमें कितना नोटिफाई किया है, हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे, या किस तरह से हमें डिसाइड रहेगा। तो ये सारा पार्ट जो रहता है वो क्या रहेगा, वो सुपरवाइजर लेवल का रहता है। तो सुपरवाइजर जो है वो एक्टिविटीज पार्टिसिपेट नहीं करते कि किस तरह से जो हम स्ट्रैटेजी बनाने में काम करें, लेकिन यहाँ जो मिडिल लेवल वाले थे वो यहाँ से सुपरवाइजर से क्या ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि वो काम किस तरह से। लेकिन सुपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवल पे चेक कर रहे हैं कि जो डेली टास्क है वो जैसा कि हायर अथॉरिटी ने कहा है मुझे उस पार्ट को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं, ये देखिए जी, यहाँ पर फंक्शंस हैं आपके, डायरेक्टिंग ऑल वर्कर्स टू अकम्प्लिश देयर डिपार्टमेंट गोल्स। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट के गोल्स हैं उसको कहना है कि डायरेक्ट करना है, बार बार दिशा दिशा निर्देश बोलते हैं कि आप जो जितने भी वर्कर्स हैं उनसे ये सारा काम अकम्प्लिश करवाओ ताकि हम डिपार्टमेंट के गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। ये जितना भी काम होगा वो प्रॉपर अंडर डिसिप्लिन और जैसा ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जैसी डायरेक्शंस दी गई हैं उसी ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब लोग अपनी मनमर्जी करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबको जो अपनी गाइडलाइंस दी जाती हैं उसी गाइडलाइंस के अंदर काम करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी टेकिंग डिसीजंस फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। यहाँ पर जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये भी चेक रखेंगे, या जो भी मैनेजर्स होते हैं ऑपरेटिंग लेवल पे वो ये चेक करते हैं कि हमने किस तरह से डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करना है, कौन सा डिसीजन हम ले सकते हैं। तो उनको थोड़ी सी डिसीजन की अथॉरिटी भी होती है, ताकि वो नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी, ताकि वो जो पॉलिसीज हैं जो स्ट्रेटेजी लेवल पे बनाई गई हैं और जो टेक्निकल लेवल ने हमें आगे फर्दर फॉरवर्ड की हैं उन पॉलिसीज को हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, और मैं आप सब लोगों को सुपर थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलूंगी जल्दी ही आपको नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।